साथियों, इतिहास गवाह है और भारत का ज्योग्राफी को भी पता है और भारत में रहने वाले हर किसी इंसान को ये पता है सदियों से मनुवादियों ने कैसे प्लान करके शूद्रों को और डिप्रेस क्लास लोगों को सताते हैं और मारते हैं। बिफोर इंडिपेंडेंट, जब राजा महाराजा का शासन था, उस वक्त डायरेक्टली शूद्रों को मारते थे। डायरेक्टली इन लोगों को जलील जिंदगी जीने के लिए मजबूर करते थे। जब से अंग्रेज आया और भारत में शिक्षा आया और डेमोक्रेसी का नींव पड़ने लगा, डेमोक्रेसी का शासन का नींव भारत वर्ष में फाउंडेशन शुरू हुआ, तब से मनुवादी पॉलिटिकल पार्टी बना और वो पार्टी का अंदर मनुवादियों ने, सवर्णों ने शूद्रों को, डिप्रेस क्लास लोगों को कैसे प्लान करके मारे हैं और मार रहे हैं। ये बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर उनका वॉल्यूम नंबर 9 और 13 सितंबर 1932 में जहांगीर हॉल में बताते हैं। और ये बात को बाबा साहेब अम्बेडकर लिखते हैं। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का किताब है जो आपको ये मिल जाएगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल। इस किताब में ये लिखा जाता है। इस किताब का पेज नंबर 126 एंड 127 ये देखने के लिए ये मिलता है। और बाबा साहेब अम्बेडकर ये लिखते हैं, सदियों से लोगों को सताया जा रहा था, अनटचेबल लोगों को। जब यहाँ डेमोक्रेसी का नींव पड़ा और डेमोक्रेसी का कायदे से देश को शासन करने के लिए बात आया, तो उस दिन से इन लोगों ने नया प्लान बनाया। उससे पहले 4 वर्ण बनाकर उनका धर्म शास्त्र के हिसाब से शूद्रों को सताते थे, मारते थे, टॉर्चर करते थे और हीनियस क्राइम करते थे। ऐसा भी वक्त हुआ करता था, शूद्रों जब सड़क पर निकलता था तो उनका कमर पर झाड़ू और गले पर मटका लगा हुआ करता था। जब संविधान बन गया और डेमोक्रेसी शुरू हो गया, तो इन लोगों का टॉर्चरिंग प्लान चेंज हो गया। ये प्लान कैसे करते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर बता रहे हैं। ये रंग बदलने वाले चिड़िया जैसे है। मनुवादी वक्त का साथ साथ उनका रंग बदलते हैं और रंग बदलकर दलितों को, शूद्रों को टॉर्चर करते हैं। 13 सितंबर 1932 जहांगीर हॉल में बाबा साहेब जो बात कहते हैं और उनका किताब वॉल्यूम नंबर 9 में ये लिखते हैं कि मनुवादी पार्टी, उस वक्त का कांग्रेस और आज का बीजेपी या बीजेडी या कोई भी मनुवाद कम्युनिस्ट या तृणमूल कांग्रेस जो भी होना क्यों, ये दया दिखाकर कैसे मारते हैं ये नजर मिलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर एक प्रेस मीट का बात कह रहे हैं। जब भारतवर्ष में बाबा साहेब अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया बनाकर अपना हक कर अधिकार के लिए लड़ रहे थे, इनको कंट्रोल करने के लिए, और बाबा साहेब अम्बेडकर का समता सैनिक दल को तोड़ने के लिए उस वक्त गांधी जी ने हरिजन सेवा संघ बनाए और सो कॉल्ड हरिजन ऑर्गेनाइजेशन बनाकर दया दिखाकर कैसे हमें मारते हैं और हमें टॉर्चर करते हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये प्रेस मीट का बात कर 3 नवंबर 1932 का प्रेस मीट है। कांग्रेस कमेटी का अहम मेंबर मिस्टर बिरला एंड मिस्टर ठाकर, वो दोनों का प्रेस मीट यहां बाबा साहेब लिखते हैं। ये लोग प्रेस मीट में ये बताते हैं, दे आर एग्नेस्ट द इंटरकास्ट डिनर एंड इंटरकास्ट मैरिज। मतलब यहाँ मिस्टर बिरला एंड मिस्टर ठाकरे प्रेस मीट में ये कहते हैं 3 नवंबर 1932 में, हम लोग इंटरकास्ट मैरिज का खिलाफ है और कांग्रेस
इंटरकास्ट मैरिज का खिलाफ है और इंटर डिनर सिस्टम का खिलाफ है, क्योंकि ये हिंदू धर्म का ऊपर प्रेशर आता है, इसीलिए इंटरकास्ट मैरिज हो नहीं सकता और इंटर डिनर भी हो नहीं सकता। मतलब एक डाइनिंग टेबल पर अछूत शूद्र और सवर्ण मिलकर खाना खा नहीं सकते। कितना नीच मानसिकता। लेकिन ये सेकंड वहां और बताते हैं, बट हमारा कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस लीग ने शूद्रों को, अनटचेबल लोगों का उत्थान के लिए, इन लोगों का भलाई के लिए हम स्कूल खोलेंगे, उनको बिजनेस मजबूत करने के लिए बिजनेस देंगे और सामाजिक मर्यादा दिलाएंगे। स्कूल कैसे करेंगे? स्पेशल शेड्यूल कास्ट बच्चों, अनटचेबल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल खोलेंगे जहां सिर्फ अनटचेबल बच्चे पढ़ेंगे और वो स्कूल को फंड जीरो दे देंगे। स्कूल खुलेगा लेकिन बुनियादी सुविधा नहीं रहेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे, पेन एंड पेपर में। उनको क्या बिजनेस करने के लिए देंगे पैसा कांग्रेस वाले और मनोवादी? सूअर पालने की, भैंस चराने की, झाड़ू लगाने की, मछली पालने की, ये छोटा छोटा काम देंगे। इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए पैसा नहीं देंगे। और लोग ये कहते हैं मनुवादियों का, कांग्रेस का स्कोप ये है कि उनका एजेंडा में ये नहीं है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंटरकास्ट मैरिज एंड इंटर डिनर, ये तीनों को उनका एजेंडे से हटाते हैं। ये प्रेस मीट था 3 नवंबर 1932 में मिस्टर बिरला एंड मिस्टर ठाकरे की, जो कांग्रेस का अहम सदस्य है। ऐसे ही गांधी जी पुनः पैक्ट करवाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये बात बताते हैं, मैं मेरा जिंदगी को कुर्बान कर दूंगा लेकिन शूद्रों को अधिकार नहीं दूंगा, पॉलिटिकल अधिकार नहीं दूंगा, आई मीन कम्युनल अवार्ड नहीं दूंगा। तो ये कितने हमें प्यार करते थे। ऐसे ही आज का तारीख में भी, 21st सेंचुरी में भी शूद्रों को कैसे दया दिखाकर ये लोग मार रहे हैं। इलेक्शन का पीरियड में शूद्रों का घर में, अनटचेबल लोगों का घर में जाके खाना खाते हैं और वो खाना भी होटल से मंगवाया जाता है और नया जो प्लेट वो खरीद के लाया जाता है और एक दिन खा के फोटो दिखाते हैं। मतलब आप लोग समझते हैं ये हमारा घर में खा रहे हैं और ये कहते हैं शूद्रों का डेवलप के लिए, एससी एसटी का डेवलपमेंट के लिए इतना करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। वो सचमुच में पेपर में ही रिलीज होता है, एक्यूरेटली हमारा लोगों का काम में नहीं लगता। भारत का माननीय प्रधानमंत्री साहब जी जय भीम कहते हैं और भारत का सदन को चूमते हैं जब वो पहला बार जाते हैं, और असलियत में डिप्रेस क्लास लोगों के लिए वो कुछ भी काम नहीं करते। जब डिप्रेस क्लास लोगों के लिए इतना दया होता तो प्राइवेटाइजेशन किया नहीं जाता, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन का मतलब आर्टिकल 335 का ऊपर हनन है। आर्टिकल 335 के ऊपर हनन का मतलब रिजर्वेशन का ही फिनिश करवा देना है नौकरी क्षेत्र में। हमारा लोगों को दया दिखाकर कैसे मार रहे हैं। गरीबों के लिए धन जन योजना का प्रोग्राम करते हैं और वहां किसी को पैसा 10,000, 20,000, 50,000 रुपया दिया जाता है। साथियों, क्या इतना पैसा में इंडस्ट्री चलता है या बिजनेस चलता है? इनको कहते दया दिखाकर मारो। इसे किसान विकास योजना होता है, फार्मर को 2,000 रुपया, 1,000 रुपया, 3,000 रुपया, कहीं कहीं तो 50 रुपया अकाउंट में डिपॉजिट होता है। इनको कहते हैं शूद्रों को दया दिखाकर मारना। ऐसे ही साथियों मनोवादी पार्टी युग युग में आपको टर्चर कर रहे हैं, आने वाला कल भी करेंगे। ये बाबा साहब का बात है, आज आप सुनिए और जानिए। ये वॉल्यूम नंबर 9 में लिखा गया है, पेज 126 में है। हम नहीं जानेंगे तो हमारा नस्ल को बचा नहीं पाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का एक एक बात पत्थर का लकीर हो रहा है, वो मील का लकीर हो रहा है। हम लोगों को बाबा साहेब को समझना है। दादा साहेब कांशीराम का द्वारा लगाया गया तंबू पर जाके हम लोगों को बंबू होके खड़ा होना है।
नहीं तो हम हमारा नस्ल को बचा नहीं पाएंगे, हमारा संविधान को सुरक्षित कर नहीं पाएंगे। इसीलिए साथियों, आइए, वन लीडर, वन पॉलिटिकल पार्टी, वन फ्लैग, वन प्रोग्राम में जुड़ जाइए और भारत में रहने वाले तमाम सूत्रों को बचाइए और भारत का संविधान को बचाइए और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना, दादा साहेब कांशीराम का सपना को पूरा करने के लिए बसपा को मजबूत कीजिए। थैंक यू। ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए, ताकि मैं एडवोकेट भूदेव महानंदिया आपको बाबा साहेब के बारे में नया नया विषय हर दिन बताने के लिए कोशिश करते रहूं।